हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि हम लास्ट की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर दो चीज़ों पे डिपेंड है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई काम नहीं है और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं है। तो सॉफ्टवेयर भी आगे फर्दर दो तरह का होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करने जा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपना, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्यों जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर के लिए? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर का हार्डवेयर रन नहीं हो सकता। कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए, यूजर को उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से और हार्डवेयर से। ऑपरेटिंग सिस्टम कि काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि सिस्टम को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। जो इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है, उसमें सामंजस्य बिठाता है, कोऑर्डिनेट करता है। जो स्टोरेज मेमोरी है उसको कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है, किसको कितनी स्टोरेज चाहिए, किस सिस्टम को कितनी स्टोरेज चाहिए, कितनी किस दौरान हमें प्रोवाइड करनी है, किसको कितना सीपीयू अलॉट करना है, प्रोसेसिंग के लिए कितनी आवश्यकता है, वो सारा काम मैनेज करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कंप्यूटर है जो मैनेज होता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है जो मैनेज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? प्रोग्रामों का समूह है। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करते हैं। काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में हैं, जैसे MS डोस है, MS ऑफिस, MS विंडो है, विंडो 98, विंडो 2000, विंडो NT, विंडो सर्वर, विंडो 98, विंडो 95, विंडो 2003, विंडो 2007, विंडो 2010, यूनिक्स, लिनक्स। ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज़रूरत पड़ती रहती है, तो जिनसे हम अपने कंप्यूटर पे अपने जो टास्क है वो कंप्लीट करते हैं, अपने कंप्यूटर को यूज करते हैं। तो एक पिक्चर के रूप में आपको मैं शो कर रहा हूँ। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपके हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करता है और यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो ये एक शॉर्ट में अगर हम समझें तो यूजर है जो किससे इंटरेक्ट करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इंटरेक्ट करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर, सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करता है, यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या कोई स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करते हैं। कोई हार्डवेयर है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही काम करते हैं, तो इसलिए इसको बोला गया कि यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी को मैनेजमेंट करता है, ये डिवाइस को मैनेज करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है, सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करता है, एरर डिटेक्ट करता है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में, जॉब अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है। हर तरह का काम जो भी कंप्यूटर से, उस प्रोसेसिंग से रिलेटेड होता है, वो सारा काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 7 टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के: सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ऑनलाइन, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम। तो चलिए एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर
का मतलब यह है कि एक टाइम में एक पर्सन ही उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे या उस सिस्टम पे काम कर सकता है। केवल सिंगल टाइम में एक मशीन पर एक ही व्यक्ति काम करेगा, तो वो कौन सा होता है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करते हैं सिंगल टास्किंग। एक होता है सिंगल यूजर, जहाँ पे सिंगल यूजर काम कर रहा है। एक होता है सिंगल टास्क, जो कि एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोग्राम चलाने की अनुमति दी जाती है, जिसमें वो सिस्टम या मशीन, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि यूजर को सिर्फ एक ही एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देती है, एक टाइम में एक ही प्रोग्राम उस पर चलेगा। जैसे कि MS DOS, जो MS DOS है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसपे एक ही व्यक्ति एक टाइम में एक ही प्रोग्राम रन कर सकता है, एक ही काम कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर मतलब एक सिस्टम पे, एक मशीन के साथ कुछ काफ़ी सारे यूजर्स जुड़े होंगे, मल्टी यूजर जुड़े होंगे, जो कि उस पर काम कर रहे होंगे, एक मशीन को एक्सेस कर रहे होंगे। तो वो काम किस तरह से कर रहे होंगे कि एक मशीन होगी, उसके साथ आपको इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर और स्क्रीन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे कि वो एक मशीन के प्रोसेसर को और डाटाबेस को एक्सेस कर रहे होंगे। तो वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे यूनिक्स मल्टी यूजर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो भी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपको मल्टी यूजर प्रोवाइड करते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ आप कई सारे काम कर सकते हो। इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक होता है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, मतलब सिंगल यूजर होगा सिस्टम पे, मशीन पे, लेकिन वो मल्टीपल टास्क एक के टाइम में कर सकता है। जिस तरह से आप अपन पर्सनल कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं कि साथ में तो ऑडियो चल रहा होता है, ये गाने चल रहे होते हैं और हम अपना टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, नेट सर्फिंग कर रहे होते हैं, साथ में सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, उधर कंप्यूटर प्रिंटर के द्वारा हमने प्रिंट कमांड दे रखी होती, तो 2-3 काम साथ में चल रहे होते हैं, तो वो क्या है? मल्टीटास्किंग। सेम मल्टी यूजर पे भी मल्टीटास्किंग तो पॉसिबल, मल्टी यूजर जब हो गया तो टास्किंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पे मल्टी यूजर होंगे तो वहाँ सारे जो सिस्टम के साथ हैं जो टास्क भी क्या होंगी? मल्टी होंगी। वहाँ पे मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म करवाई जा रही होंगी, क्योंकि अलग अलग यूजर हो सकता है अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहा हो, तो वो मल्टीटास्क अपने आप ही हो गया। तो ये होता है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इस तरह का जो सिस्टम है बैंकिंग में देखने को अपने को मिलता है। एक सर्वर के साथ टर्मिनल्स जुड़े होते हैं, बाकी जो क्लाइंट्स होते हैं, एक मेन सर्वर होता है, बाकी सभी क्लाइंट्स होते हैं जो उसके साथ जुड़े होते हैं, एक सिंगल डाटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वो क्या हो गया? मल्टी यूजर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एक कंप्यूटर पे, एक सिस्टम पे आपने अपने जॉब को फीड कर दिया, कोई काम को फीड कर दिया, तो वो काम क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस में हो रहा है। जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप उसको दूसरी कमांड नहीं दे सकते, या वो प्रोसेसर है जो वो सिस्टम है कोई और काम नहीं करेगा, नया काम शुरू नहीं करेगा जब तक कि पहले वाला काम पूरा नहीं हो जाए। मान लीजिए आपने प्रिंटर को कमांड दे दी 10 पेज प्रिंट करने के लिए, उसी दौरान आपको लगा कि कुछ और भी प्रिंट करना है, तो आपने एक कमांड और दे दी प्रिंट करने के लिए। तो ये नहीं है कि पहले वो जो दूसरी वाली कमांड है वो कंप्लीट होगी। आपका प्रिंटर है जो पहले उसको 10 पेज की कमांड दी गई है, तो उस कमांड को कंप्लीट करेगा। आफ्टर दैट अगला जो भी आपने कमांड दी, जितने भी पेज की कमांड दी है, वो काम कंप्लीट होगा। तो वो एक बैच प्रोसेसिंग का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है? एक मशीन में काफ़ी सारे प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर लगे होते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं, जो कि आपके काम को क्या है? ईजी बनाते हैं, जो कि पैरेलली काम कर रहे होते हैं। सब से प्रोसेसर अलग अलग काम कर रहे होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के प्रोसेसर हैं जो वो एक साथ काम कर रहे होते हैं, जिससे कि आपका काम क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। ये बड़े लेवल पे ये मल्टी प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है, पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है रिसर्च लेवल पर, रिसर्च पर्पज से, या बड़ी इंडस्ट्री लेवल पे इस तरह के काम किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑनलाइन या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है? कोई भी जो काम है,
क्विकली किया जाता है, जल्दी से किया जाता है, उस काम में देरी नहीं की जाती, उसी टाइम ऑन द टाइम उस काम को कंप्लीट किया जाता है। रियल टाइम मतलब उसी टाइम उस काम को क्या है, कंप्लीट करना। ये भी आगे फर्दर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सॉफ्ट रियल टाइम, एक होता है हार्ड रियल टाइम। तो ये सिस्टम की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, सिस्टम को अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है इस दौरान। ये जो रियल टाइम सिस्टम होते हैं इसमें काम डन होगा ही होगा, कंफर्मेशन होगा कि आपको कोई भी टास्क दी गई है तो उसको क्या है, कंप्लीट करना है। एक होता है हार्ड रियल टाइम, जिसमें क्या है कि जो भी आपको समय सीमा दी गई है, टाइम लिमिट दी गई है, उसके अंदर उस टास्क को आपको क्या करना है, पूरा करना है। जो शेड्यूल्ड किया गया है टाइम आपके लिए, उसके अंदर वो काम क्या होगा, कंप्लीट होगा। ये सख्ती के साथ निश्चय ही कंप्लीट होगा। जैसे मेडिकल और एयरक्राफ्ट के सिस्टम में जो भी आपको डेडलाइन दी गई है, टाइम दिया गया, उसके दौरान आपको वो काम कंप्लीट करना ही करना है, उस सिस्टम को काम कंप्लीट करना ही होगा। तो वो होता है हार्ड रियल टाइम। एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम, जिसमें क्या होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कुछ डिले को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर कोई डिले हो रही है तो कुछ सेकेंड्स या मिनट के लिए डिले को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ज़्यादा नहीं किया जा सकता। इसमें भी इसको भी काम को क्या है, कंप्लीट करना होता है। इस सॉफ्ट में क्या होता है कि आप अगर 1 मिनट या कुछ समय के डिले हो गए तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, आपकी टास्क को कंप्लीट कर देता है। जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान हम कई बार देखते हैं, कई बार तो सिस्टम फास्ट होता है तो क्लिक करते ही अपना ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन कई बार उस प्रोसेसिंग लेने में टाइम लग जाता है। तो उसमें एक टाइम लिमिट होती है, जो उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर उस काम को क्या है, कंप्लीट करना होता है। जैसे कि अगर कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उस दौरान भी आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए 20 मिनट या 10 मिनट का टाइम लिमिट दिया होता है। उस पेज को आपने 10 या 15 मिनट में कंप्लीट करना होता है। अगर वो नहीं कंप्लीट करते हो तो ऑटोमेटिकली वो काम क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। तो वो ये होता है रियल टाइम सिस्टम। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें क्या होता है कि सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। एक सिस्टम के साथ काफ़ी सारे हार्डवेयर्स जुड़े होते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, मल्टीपल हार्डवेयर्स जुड़े होते हैं, जो कि एक कंप्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं काम करने के लिए। एक समूह में वो काम कर रहे हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़े तो हैं नेटवर्क के थ्रू, लेकिन वो एक दूसरे पे डिपेंड है। एक रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वितरित किया जा रहा है, जिससे कि हमें एक तो सेटअप करने में आसानी होती है, दूसरा कॉस्टली नहीं होता। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम बनाया जाता है कि जिससे कि हम रिसोर्स को क्या है, शेयर कर देते हैं। इसमें भी मल्टी प्रोसेसिंग हो जाती है, मल्टीटास्किंग हो जाती है। नेक्स्ट है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या है, सिंगल टास्किंग टाइप का एक का सिस्टम है, जिसमें छोटी मशीन है, जिस तरह से अपने मोबाइल हैं, मोबाइल फ़ोन है, पीडीए हैं। तो ये क्या है, एक एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल है, जो कि लिमिटेड होते हैं, जिनको यूज करना, हार्डवेयर को जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, जो कि लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। एक उनकी काम करने की या रिसोर्स प्रोवाइड करने की एक लिमिटेशन होती है, वो होते हैं एम्बेडेड सिस्टम। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है CUI और GUI। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या होता है, एक इंटरफेस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरह के इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, एक तो CUI और एक GUI इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो CUI बेस्ड अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS, जो कि कैरेक्टर बेस्ड यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। बाकी विंडोज़ हैं,
लिनक्स हैं, ये हमें क्या है GUI बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। हम ग्राफिकली इसके साथ इंटरफेस कर सकते हैं, लेकिन डोस के साथ हमें क्या है कैरेक्टर के थ्रू इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है। हम टाइपिंग के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा ही इंटरफेस उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई कमांड दे सकते हैं और इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। लेकिन विंडोज़ जो हैं हमें ग्राफिकली भी इंटरफेस प्रोवाइड करने की परमिशन देती है, जो हम ग्राफिकली कुछ चीज़ को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एग्ज़ाम में इनकी GUI, CUI, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, इनके बारे में पूछा जाता है, तो इसलिए इसके थोड़ा सा एक बार दोबारा वीडियो को देख लें, 1-2 बार देख लें, आपको इतने में ही ये याद हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।